नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों देखिए, साउथ मानसून जो है आज भी आगे बढ़ा है और आपको मैप में देख के लग भी नहीं रहा हो कि ये कहां से आगे बढ़ा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कच्छ के ज्यादातर भागों को माफ कीजिएगा, सौराष्ट्र के ज्यादातर भागों को कवर करते हुए राजस्थान के भागों पर मानसून ने आज दस्तक दे दी है। और आपको बता दें कि दोस्तों आमतौर पर जो राजस्थान के भाग है, यानी कि यहाँ पर जो मानसून बढ़ता है वो 25 जून के आसपास ही आगे बढ़ता है। 25 जून में ये जो अगर हम 2023 की बात करें तो 25 जून में सौराष्ट्र के भागों से और इस तरह से उत्तरी मध्य प्रदेश से होता हुआ और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से होता हुआ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक मानसून पहुंच गया था। तो अब की बार भी अपने निर्धारित समय पर जो पश्चिमी भाग है मानसून का, वहां पर बिल्कुल अपने निर्धारित समय से ही आगे बढ़ा है, यानी कि 25 जून में आगे बढ़ा है। लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचकर यहां पर यानी कि इन भागों पर ये आगे नहीं बढ़ा है, यानी कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के भागों पर आगे नहीं बढ़ा है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 20 जून से जहां का तहां ही रुका हुआ है, यहाँ पर आगे इसने बढ़ोतरी नहीं की है। लेकिन यहाँ पर गुजरात के भागों से और राजस्थान के कई भागों पर मानसून जो है आज आगे बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश के भी लगभग ज्यादातर भाग कवर कर चुका है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के आसपास के भाग ही बचे हैं और यहाँ पर सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर ये भाग ही मध्य प्रदेश के बचे हैं, अन्यथा ज्यादातर भागों पर मानसून आज आगे बढ़ चुका है। और आपको बता दें कि देखिए दोस्तों, मानसून काफी भाइयों के जो कमेंट हैं वे इसी तरह के आ रहे हैं कि सर मानसून उत्तर प्रदेश पर कब आएगा, बिहार के भागों पर कब आएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपसे 29 जून तक का समय मांगा था। पहली वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको कि देखिए, जब वो मौसमी सिस्टम चेंज हो गया था कि 29 जून तक भारत के सभी राज्यों पर बारिश हो जाएगी और मानसून भी ज्यादातर राज्यों पर आ जाएगा। अब दोस्तों होगा क्या कि जो वेदर सिस्टम है, देखिए एक तो गुजरात के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ है, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर है और इसके अलावा भी एक बंगाल की खाड़ी पर सर्कुलेशन है। तो अब क्या होगा कि ये सिस्टम थोड़ा यहाँ से अरब सागर की तरफ आगे निकलेगा और ये दोनों सिस्टम यानी कि जो ये उत्तर प्रदेश के भागों पर है, ये यानी कि इस मॉइस्चर को अंदर की तरफ खींचना शुरू करेगा और जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो अंदर की तरफ पहुंचना शुरू होगा, जिसकी वजह से जो बचे हुए पश्चिम बंगाल के भाग हैं, झारखंड के, बिहार के और उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर मानसून जो है आगे बढ़ने वाला है। यानी कि इसमें देखिए 27 जून तक संभावनाएं काफी ये है कि 27 जून तक उत्तर प्रदेश के कई भागों पर मानसून आगे बढ़ सकता है। और देखिए, बताने को मैं भी बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर मानसून आगे बढ़ गया, लेकिन दोस्तों बात यह है कि सिर्फ ललितपुर जिले के ही कुछ भागों पर मानसून जो है आगे आया है। बाकी जो पूर्वी भाग है, उत्तरी भाग है, पश्चिमी, सभी जिलों पर अभी तक मानसून नहीं पहुंचा है। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो भाग यानी कि ललितपुर जो जिला है, सिर्फ उस पर मानसून आगे बढ़ा है। बाकी और उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले पर मानसून अभी तक नहीं आया है। यहाँ पर ये क्योंकि ये ललितपुर जिला मध्य प्रदेश के भागों पर पड़ता है इनके, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर मानसून आगे बढ़ा तो ललितपुर जिले पर भी मानसून आगे आ गया, तो यहाँ पर मानसून पहुंच गया। लेकिन 27 जून तक संभावनाएं काफी हैं कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर मानसून आगे बढ़ सकता है। और 29 जून तक यानी कि पहले ही 28 जून तक ही भारत के कई राज्यों पर बारिश अच्छी खासी होगी। और दोस्तों देखिए, ये बारिश एक बार शुरू होकर भारत के राज्यों पर ये फिर लगातार काफी लंबी चलती रहेगी। और जिस तरह से अब बारिश के बिना लोग बाग परेशान हैं, तो उसी तरह से फिर ये बारिश जो है ये परेशान करने वाली है, क्योंकि बारिश जो है जैसे जैसे हम आगे के अपडेट देख रहे हैं, 4 जुलाई तक भी देख रहे हैं, तो बारिश जो है वो बंद होने का फिर नाम ही नहीं ले रही। लगातार बारिश जो है वो चल रही है। तो मानसून अच्छा खासा मेहरबान जो है होगा भारत के मध्य, पूर्वी और मैदानी राज्यों पर, और अच्छी खासी बारिश मानसून फिर जो है वो करने वाला है।
तो इस तरह से दोस्तों मौसमी सिस्टम है। और आपको अगर हम मौसमी सिस्टम भी दिखाएं तो देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से फिलहाल बने हुए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, एक सर्कुलेशन गुजरात के आसपास के भागों पर है, एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी पर है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि हवाएं इस तरह से वापसी मुड़कर आ रही हैं और यहाँ से भी हवाएं इस तरह से जा रही हैं और इसकी वजह से भी कुछ हवाएं अंदर की तरफ जो है थ्रो हो रही हैं। तो इस तरह से ये वेदर सिस्टम जो है वे अपना काम कर रहे हैं। और आपको बताएं कि दोस्तों देखिए फिलहाल जो पहाड़ी राज्य है यहाँ पर भी मौसम ज़्यादातर भागों पर साफ हो चुका है। बारिश की काफ़ी कम संभावना है, लेकिन जल्द ही यहाँ पर भी मानसून आगे बढ़ेगा और कई भागों पर बारिश करेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से सर्कुलेशन, और ये सर्कुलेशन भी दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे अंदर की तरफ जो है पहुंचेगा। और भारत के चाहे मध्य राज्य हो, चाहे मैदानी राज्य हो, चाहे पूर्वी राज्य हो, सभी राज्यों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार हैं और मानसून भी जल्द ही यहाँ पर आगे बढ़ने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे 26 जून की। और 26 जून में भारत के किन किन राज्यों पर किस तरह का मौसम रहेगा और किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो गुजरात के भाग है, गुजरात के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की जो संभावनाएं हैं वो बनी हुई है। और गुजरात की अगर बात करें तो देखिए गुजरात में अमरेली, बोटाद, भावनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि का द्वार के साथ साथ और कच्छ के भी कई भागों पर बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, पाटन, महेसाना, गांधीनगर के साथ साथ दाहोद, पंचमहल के साथ साथ बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, आनंद, अहमदनगर, भुज, नर्मदा, तापी, सूरत, नवसारी, दंग, वलसाड़ के कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार गुजरात के भागों पर बनी है, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है जिसकी वजह से अरब सागर का जो मॉइस्चर है वो काफी तेजी के साथ यहाँ पर थ्रो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और उसी की वजह से राजस्थान के भी कई भागों पर जो है ये मानसून आगे बढ़ा है और बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर भी बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा से लगाकर और जयपुर, जोधपुर के, नागौर के, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर, जैसलमेर के भागों पर भी बादल दिखेंगे। कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है आने वाली 26 जून में। और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के भागों पर भी कुछ मॉइस्चर पहुंचेगा। हो सकता है इन भागों पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिले। इसके अलावा जो पहाड़ी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर, ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। कुछ एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उत्तराखंड के हालांकि कई भागों पर बारिश में गर्जना के साथ होने के आसार हैं। यहाँ पर कई भागों पर बारिश होगी, यानी कि जो उत्तरी भाग है यहाँ पर बारिश होगी। बादल अधिक जो है वे उत्तराखंड के भागों पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ से नेपाल के भागों से मॉइस्चर लगातार उत्तराखंड के भागों पर पहुंच रहा है। जो पंजाब के दक्षिणी भाग हैं यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वे बन सकती है, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर आएगा तो कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अन्यथा जो मध्य से उत्तरी पंजाब के भाग हैं यहाँ पर गर्मी जो है वो परेशान करने वाली है। हरियाणा पर सिरसा, फतेहाबाद से लगाकर और हम बोल सकते हैं कि इसमें हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत से महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव के आसपास के भागों पर भी बादल यानी कि मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचेगा। कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने के आसार बनेंगे। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बारिश होगी। और जो पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, जो कुरुक्षेत्र है यहाँ पर मौसम वैसे साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश के भाग हैं तो देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर कल से बारिश की गतिविधियां कई भागों पर बढ़ने के आसार है इस सर्कुलेशन की वजह से, क्योंकि मॉइस्चर लगातार यहां पर आगे बढ़ेगा। तो यहां पर कई भागों पर जो है वो बारिश बढ़ेगी और उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होगी। और वाराणसी, सोनभद्र, सुल्तानपुर से और अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, गोरखपुर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र के भागों पर और बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कानपुर देहात और यहाँ पर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर के साथ साथ बहराइच, सीतापुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई इलाकों पर, उन्नाव, यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने के आसार है, यानी कि मॉइस्चर यहाँ पर आएगा रहेगा तो कई भागों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। और जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग है और तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत से लगाकर
और बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद के भागों पर। यानी कि ये जो भाग है यहाँ पर मॉइस्चर यहाँ पर रहेगा, और मॉइस्चर आने की वजह से कुछ भाग यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे जो है वे होंगे जिन पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। क्योंकि जब बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर आएगा और सर्कुलेशन की वजह से अरब सागर का भी मॉइस्चर आएगा, तो यहाँ पर बादल जो हैं वे आते जाते जरूर देखने को मिलेंगे। तो कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। बिहार की बात करें तो देखिए, बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी, और इसके साथ साथ यहाँ पर मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होगी, यानी कि जो तराई वाले भाग हैं। पटना, वैशाली, गया, औरंगाबाद, रोहतास, भागलपुर, दरभंगा के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश होने के आसार है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी, पश्चिम बंगाल के भी कुछ इलाकों पर बारिश होगी, और झारखंड के भी कई भागों पर गोड्डा, पुकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर बारिश कई इलाकों पर होने के आसार हैं। उड़ीसा के भी कई भागों पर बारिश होगी, और छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कवधर, मुंगेली, बालोद बाजार के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना के मध्यम से तेज बारिश होगी, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है इसकी वजह से मॉइस्चर अंदर की तरफ आएगा, तो कई भागों पर जबरदस्त बारिश यहाँ पर होने का आसार है। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी, और तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के कई भागों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के चाहे पूर्वी भाग हो चाहे पश्चिमी भाग हो, यहाँ पर बारिश होने के आसार कई भागों पर अच्छे खासे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इधर के भागों पर मॉइस्चर यानी कि अरब सागर से आ रहा होगा, इधर बंगाल की खाड़ी से आ रहा होगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी, और नीमच, मंदसौर और गुना के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने का आसार है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया के साथ साथ सागर और उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर बारिश होने के आसार जो है मध्य प्रदेश के भागों पर हमें नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र पर भी मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में यानी कि नांदेड़, परभनी, लातूर से जलगांव से हम बोल सकते हैं कि नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली और अकोला, वासिम के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, तटवर्तीय कर्नाटक के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी, और केरल के भी कई भागों पर तेज बारिश होगी, और तमिलनाडु, रायलसीमा के भी कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने के आसार जो हैं वे बने हुए हैं। यानी कि 26 जून से कई भागों पर बारिश जो है वो बढ़ने के आसार हैं। राजस्थान पर बढ़ेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर और मध्य प्रदेश के भागों पर भी बढ़ेगी, और ये धीरे धीरे बारिश फिर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 27 जून में आगे की तरफ शिफ्ट होगी, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड के भागों पर बारिश बढ़ेगी, मध्य प्रदेश के भागों, पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश बढ़ेगी। तो इस तरह से कई भागों पर बारिश जो है यहाँ पर बढ़ने के आसार हैं। और 28 जून में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चाहे पूर्वी राज्य हो, मध्य राज्य हो, मैदान राज्य हो, ज्यादातर राज्यों पर यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों हमें नजर आ रही है। और चाहे पंजाब हो, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों पर बारिश होने के आसार हैं। 30 जून में भी दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई भागों पर मध्यम से तेज और भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन बना होगा, जिसकी वजह से कई राज्य जो है, मतलब ये जो राज्य हैं ये प्रभावित होने वाले हैं। बारिश काफी जबरदस्त होने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। 30 जून में भी हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। भारत के पूर्वी राज्यों पर भी जबरदस्त बारिश होगी, और 1 जुलाई में भी अच्छी खासी बारिश भारत के राज्यों पर होगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों पर भी होगी, और 2 जुलाई में भी भारत के ज्यादातर राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं। और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं हैं। 3 जुलाई में भी राजस्थान के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होगी, और इधर गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर
4 जुलाई में भी भारत के चाहे पूर्वी राज्य हो, मध्य राज्य हो, पश्चिमी राज्य हो, सभी राज्यों पर भारी बारिश होने के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं और राजस्थान के भागों पर काफी हैवी रेन होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर। तो इस तरह से जो बारिश है फिर दोस्तों वो लगातार चलती रहेगी, कई दिन तक जबरदस्त बारिश होने के आसार वो भारत के पूर्वी, मध्य और मैदानी राज्यों पर हमें नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस दोस्तों इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।